हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। क्या है? ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल पे जो है एक वॉल जो है स्टैंड है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वॉल है और इस पे जो इस वॉल पे जो होता है सीढ़ी जो इस तरह उस पे लाई कर रहा है कि जो ये वॉल है और सीढ़ी के बीच में एंगल जो है कितना फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि यह हमारा एंगल जो होता है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि इस वॉल की हाइट बताओ। तो मान लेते हैं हमारा O हो गया और ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग जनरली जो होता है कभी भी या तो हाइट फाइंड आउट करना हो या इसकी ये लेंथ फाइंड आउट करना या ये लेंथ फाइंड आउट करना हो, जनरली हम जो होता है इस एंगल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे यह एंगल दिया है, इस एंगल के हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम दोनों एंगल से आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना दिया है, 15 मीटर लेडर का लेंथ। ठीक है, ये आपका लेडर है। ठीक है, लेडर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। और जिस एंगल को हम सिलेक्ट किए हैं तो उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्यों? राइट ट्रायंगल यहाँ पे है, राइट एंगल है, और एक्यूट ये दोनों एंगल कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए कहा गया इसको राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करें, साइन। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें हाइट ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, देखिए हम लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, अकॉर्डिंग टू एंगल 60 डिग्री क्या हुआ आपका जो है कॉस्ट। देखिए कॉस 60 इक्वल टू क्या हो गया, क्या होता है, B/H होता है। तो यहाँ बेस क्या है, B फॉर बेस। तो बेस आपका कौन सा हो गया, AB हो गया। AB आपका बेस हो गया, क्योंकि जो होता है ये जो AB जो है इस एंगल से अटैच है। ठीक है, तो आपका बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया आपका AB हो गया। एंड H फॉर हाइपोटेनस, इसको स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल हमारा h है। ठीक है, तो देखिए और ये क्या हाइट जो हमारा क्या है, हाइट जो है हमारे लेडर की क्या है, OA है। ठीक है, AB इक्वल टू क्या है, स्मॉल h, और OA इक्वल टू क्या है, 15 मीटर। देखिए OA इक्वल टू 15 मीटर, OA इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ पे हो गया आपका cos 60 इक्वल टू H/15। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू H/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15/2 इक्वल टू H, तो कितना होगा, 7.5 हो गया। ठीक है, 7.5 मीटर क्या हो गया, हाइट ऑफ जो होता है वॉल हो गया, हाइट ऑफ वॉल हो गया। देखिए अब हमने किसके हेल्प से फाइंड आउट किया, इस एंगल के हेल्प से फाइंड आउट किया। आप चाहें तो इसके हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यह आपका 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो यह कितना होगा, तो अगर आप जो होता है 180 में से ये एंगल के सम को, डेट मीन्स 90 + 60, और इस मान लेते हैं थीटा को थीटा डिग्री मान लेते हैं, थीटा हो गया। ठीक है, तो प्लस थीटा
तो कितना हो गया, तो 180 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए ये एंगल का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब आपको ऐड कर दिया तो इक्वल हो जाएगा 180 इक्वल टू ये सभी एंगल का सम मैंने क्या कर दिया कि आपका जो था 90 + 60 + थीटा, इस सभी एंगल को सम कितना हो गया आपका 180 हो गया, हुआ ना। तो 180 इक्वल टू कितना हो गया 90 + 60, तो 9 6 15 150 प्लस थीटा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इक्वल टू थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, यह हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इसके हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो इसके हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एच फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि यह एंगल है, इस एंगल से ओबी साइड क्या है अटैच है, तो अटैच है तो ये हमारा बेस हो गया। और इस थीटा के सामने कौन सा साइड है हमारा, ये ए बी है, तो ए बी क्या हो गया उसके सामने वाला अपोजिट वाला साइड क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है P/B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो P इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग जो होता है P हमारा यह हो गया AB हो गया, PAB हो गया, ठीक है। और B बेस क्या हो गया, तो इस एंगल से कौन सा साइड अटैच है आपका OB अटैच है, ठीक है। तो आपका OB हो गया इक्वल टू AB इक्वल टू कितना है, तो देखिए AB इक्वल टू H दिया है, स्मॉल h है, तो स्मॉल h है, स्मॉल h, और OB इक्वल टू कितना है, तो OB भी आपका मेंशन नहीं है, OB क्या है आपका मेंशन नहीं है। तो ये आपका कितना होगा साइन 30 इक्वल टू OB नहीं होगा जी, साइन 30 इक्वल टू P/H होता है जी, P/H। तो H क्या है आपका OA है, तो OA कितना दिया आपका 15 दिया है। तो देखिए साइन 30 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 H/15 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 इक्वल टू H, तो 7.5 मीटर H आ गया। तो आपका जो यहाँ पे भी 7.5 आ गया, यहाँ पे भी 7.5 है, क्या आ गया ये जो होता है हाइट ऑफ द वॉल आ गया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप ही का लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।